नमस्कार, डीबी लाइव की बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अविनाशी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त एक मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ और इस मुद्दे पर तमाम मीडिया चैनल्स पर तमाम जगहों पर चर्चा चल रही है। जी हां, मैं बात कर रही हूं वक्फ बिल की। वक्फ बिल के बारे में अगर आपको बता दूं कि 2024 में ये बिल बजट सत्र में पेश किया गया था और मोदी सरकार ये जानती थी कि उसके एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर तनातनी है। मजबूरन इस बिल को जो है उन्होंने जेपीसी के पास उनको भेजना पड़ा और इसके बाद साल 2025 में लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में रातों रात विपक्ष के विरोध के बाद इस बिल को पास कराया गया और उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया और फिर 8 अप्रैल को ये कानून के रूप में लागू हो जाता है देश में। लेकिन इसके बाद भी देखा जा रहा है कि इस बिल के खिलाफ जो है विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके आपको बता दें कि आप तमाम तस्वीरें देख ही रहे होंगे कि इस बिल के खिलाफ तमाम लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बात अगर करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में अभी पिछले कुछ दिनों से जो मुर्शिदाबाद इलाका है वहां पर हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इस पर ममता बनर्जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बिल को, इस कानून को मैं यहां लागू नहीं होने दूंगी, तो इसके बाद भी इस कानून का विरोध आखिर उनके राज्य में क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े किए हैं कि उनके खिलाफ जो है विपक्ष जो है साजिश रच रहे हैं। अविनाश जी, क्या कहना चाहेंगे कि सीएम ममता ने बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा किया है उन्होंने। पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा, जब 5 साल पहले भी जब चुनाव हुआ था, 4 साल सरकार को हो गए, 4 साल पहले भी जब चुनाव हुआ था, तो उस समय भी चुनावी जब साल शुरू हुआ था तो उस समय इस तरीके की हिंसक घटनाएं हो रही थी। वहाँ कोई भी धार्मिक आयोजन होता था तो उसमें हिंसा की घटना जरूर होती थी। और अब क्योंकि चुनाव फिर एक बार करीब आ गया है, अगले साल के शुरुआत में चुनाव का ऐलान हो जाएगा, तो क्योंकि चुनाव का माहौल तो बंगाल में तैयार हो ही चुका है, उसके बाद से ही लगातार इस तरीके की टकराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। और वक्फ बिल को लेकर तो ममता बनर्जी का स्टैंड शुरुआत से क्लियर था, चाहे वो संसद में हो या संसद के बाहर हो, वो लगातार इस बिल का विरोध कर रही हैं। और उन्होंने तो ये ऐलान भी कर दिया है कि हम इस बिल को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। उसके बावजूद यदि इस तरीके की घटनाएं, क्योंकि प्रदर्शन तो पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की हिंसक घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे ममता बनर्जी का भी जो कहना है और वहाँ का जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी जो कहना है कि भाई इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है, वरना इस तरीके की हिंसक वारदातें वो भी जब चुनाव करीब होता है उसी समय क्यों घटती हैं। भाई बाकी समय भी तो बड़े बड़े प्रदर्शन होते रहते हैं, उस समय तो इसी तरह की कोई घटना नहीं होती है। लेकिन अब वक्फ बिल का मामला हो या रामनवमी की यात्रा हो, इसी समय जब चुनाव होता है उसी समय एक तो आयोजनों की बाढ़ आ जाती है और दूसरा उसी समय इस तरीके की घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, सवाल तो उठ ही रहे हैं कि आखिर बंगाल में ही इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्योंकि बंगाल में सरकार इस समय ममता बनर्जी की इंडिया गठबंधन की है। बाकी राज्यों में भी चुनाव, जहाँ चुनाव 1 साल के अंदर होना है, उनमें बीजेपी जिस जगह या सत्ता में है या जहां पर बीजेपी का कुछ ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है, उन जगह तो कुछ भी प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिस जगह सत्ता बीजेपी बिल्कुल, मतलब यहाँ विपक्ष में मुख्य विपक्षी पार्टी है, वहीं इस तरह की घटना होना कई सवाल उठा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं कि जब सीएम ममता ने पहले दिन से ही ये बोल दिया था कि वो इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी, इसके बाद भी लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं। आपको बता दें कि यूपी से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में कहा जा रहा है कि विपक्ष का कहना यह है कि योगी सरकार इतना ज्यादा डर गई है कि उनको ये लग रहा है कि मुस्लिम संगठन जो है, जिन्होंने अभी यूपी में प्रदर्शन शुरू भी नहीं किया है, उनको जो है जमानती वारंट यानी कि उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि आने वाले समय में वो किसी भी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे अविनाशी? विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और इसके चलते वो इस तरीके के नोटिस जारी कर रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जो लखनऊ पुलिस है वो नोटिस जारी कर रही है उन लोगों को जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं हुआ है प्रदर्शन का, ना ही उन्होंने अभी तक किसी प्रदर्शन में हिस्सा लिया है, और उनको नोटिस जारी करके कहा जा रहा है कि आप 50,000 रुपये का बॉन्ड जमा कीजिए, 2 जमानती और भी लेके आइए जो 50,000 रुपये वो भी बॉन्ड दें। तो जाहिर सी बात है कि भाई जमानत लेने की ज़रूरत क्या है, ना तो प्रदर्शन हो रहा है, ना वो उनके ऐसा कोई पुराना इतिहास रहा है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये बॉन्ड मांगा जा रहा है पूरा 1 साल के लिए। यानी बीजेपी को क्या ये महसूस हो रहा है कि 1 साल तक वक्फ बिल को लेकर क्या प्रदर्शन चलते ही रहेंगे,
भाई इतने एक साल के लिए, वो भी वक्फ कानून को लेकर, जबकि यूपी में इस समय कोई बहुत बड़े प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। हर जगह जो जिलों में प्रदर्शन तो चल रहे हैं, लेकिन इस तरीके के कि भाई आपको जमानत लेनी पड़ जाए और पुलिस जिस तरीके के नोटिस जारी कर रही है, भाई यदि कोई शख्स प्रदर्शन में नहीं भी जाता है, इसका मतलब आपने तो पहले से आइडेंटिफाई कर लिया है कि अगर लखनऊ में प्रदर्शन होंगे तो हमको किन किन लोगों को उठाना है। भाई आप किसी को भी उठा लेंगे, भाई जो आदमी शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है, लेकिन आप बस खाली एक धर्म के आधार पर आप नोटिस जारी कर रहे हैं। इस तरीके के नोटिस भारत में कभी भी जारी नहीं हुए हैं, और इसको लेकर कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि भाई हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे कि भाई आप सीधा सीधा किसी की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। आप जो आदमी किसी भी तरीके के उसके ऊपर आरोप नहीं है, कोई अपराध उसने नहीं किया है, उसके बावजूद यदि उसको जमानत लेनी पड़ रही है कोई पुलिस के से, तो जाहिर सी बात है भाई आपको ये कहें कि आप कोर्ट से जमानत ले लीजिएगा, आप मामला तो दर्ज कीजिए, कोई एफआईआर तो कीजिए। भाई जब कोई मामला ही नहीं बनना है तो फिर जमानत लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसको लेकर जाहिर सी बात है, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है, जहां सरकार है वहां डरी हुई है। और दूसरी बात ये मुद्दा ये कि वो नहीं पता है कि इस कानून का जो विरोध चल रहा है वो विरोध लगातार फैलता जा रहा है। और ये जिस तरीके से अभी बंगाल में घटना घट रही है, बंगाल में तो ये कहा जा रहा है कि भाई चुनाव का मामला है, इस चक्कर में घट रही है, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने पूरा 3 महीने का विरोध का कैलेंडर तैयार कर लिया है, उसके बाद से बीजेपी की जरूर नींद उड़ी हुई है और इसका असर हर जगह दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम संगठनों ने ये ऐलान कर दिया है, यानी कि ऐलान ही क्या, वो प्रदर्शन शुरू भी कर दिया है। एक अभियान उन्होंने शुरू किया है कि वक्फ बचाओ अभियान, और इसमें कम से कम वो 1 करोड़ लोगों से साइन कराएंगे और इन साइन को जो ले जाएंगे वो पीएम मोदी के पास और दिखाएंगे कि आप कह रहे थे कि किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन देश की जनता को इस कानून से परेशानी है, और इसका कहीं ना कहीं वो सबूत लेकर जाएंगे, वो उनके साइन होंगे। अब आपसे बात करना चाहूंगी अविनाश जी, देखा जाए लगातार ये जो बिल है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में भी 20 करीब याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं, और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये याचिकाएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्यीय बेंच बन चुकी है, सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच इसमें सुनवाई कर रही है। लेकिन जो सरकार की कोशिश है वो यही कोशिश है कि इस सुनवाई को किसी तरीके से टाला जाए, क्योंकि जो सीजीआई संजीव खन्ना है उनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। कोशिश यही हो रही है कि सीजीआई का कार्यकाल खत्म हो जाए, दूसरे सीजीआई आ जाएं, उसके बाद इस मुद्दे पर सुनवाई हो। तो अभी 16 तारीख से सुनवाई शुरू होगी, तो जाहिर सी बात है बहुत ही कम समय, या तो सीजीआई संजीव खन्ना की जो बेंच है वो इस मामले में जल्दी से जल्दी फैसला सुना दे तो ही कुछ हो सकता है, और नहीं तो फिर ये मान के चलिएगा कि अगली जो बेंच बनेगी, क्योंकि यदि नोटिस जारी होते हैं और उसके बाद सरकार समय मांग लेती है, तो सरकार का समय मांगने का मतलब ही सीधा सीधा यही है कि सरकार चाहती है कि मामला टाला जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यदि फैसला आता है तो सरकार को भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट सकता है, और ये डर सरकार के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि बीजेपी के अंदर जो उनके सहयोगी दल हैं उन्होंने वोटिंग में तो जरूर साथ दे दिया है, लेकिन वक्फ बिल के फायदे गिनाने के लिए, क्योंकि वक्फ बिल के फायदे तो बता ही नहीं सकते वो, तो इसीलिए वो बीजेपी के साथ ज़्यादा दूर तक चलने को भी तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी के लिए इस समय चारों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा अविनाश जी कि जिस तरीके से नजर आ रहा है कि ये कानून जब से देश में लागू हुआ है तब से इसके खिलाफ आप देख सकते हैं कि देश भर में लगातार कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी के साथ देख सकते हैं कि एनडीए के अंदर भी कहीं ना कहीं टूट नजर आ रही है। भले ही छोटे मोटे नेताओं ने इस्तीफा दिया हो या इसके खिलाफ आवाज उठाई हो, लेकिन आने वाले समय में ये जो इस्तीफे का दौर है या फिर ये पद और भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं, कई विधायक भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इस कानून को देश में लागू तो कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार की जो टेंशन है वो कम होती नजर नहीं आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, तमाम जानकारी आपने दी। तो आज हमारी इस बड़ी खबर में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।